मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम योगी का महोबा और हमीरपुर को सौगात। महोबा में 697 करोड़ की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण। शिलान्यास हमीरपुर में 636 करोड़ की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी ने झांसी में किया योग, बोले स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण। पेपर लीक विवादों के बाद नीट परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। पहली बार एयरफोर्स ने पहुंचाए पेपर। 22 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में हो रहे शामिल। यूपी के 31 जिले में लू चलने का अलर्ट। बांदा देश का सबसे गर्म शहर रहा। 25 जून तक आ सकता है मानसून। राम मंदिर से सबूत लेकर एसआईटी लखनऊ पहुंची। सीएम को सौंपेगी रिपोर्ट। जल्द ही बंद राज खुलेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश का तंज का एसआईटी ध्यान रखे, कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। यूपी की मतदाता सूची में गड़बड़ी आई सामने। राज्यों से मतदाता के रिश्तों की मैचिंग आई सामने। यूपी के कई जिलों के मतदाताओं के रिश्ते हो रहे मैच। 2 अलग अलग वोटर आईडी नंबर भी आए सामने। डाटा विश्लेषण के तथ्यों का कराया जाएगा सत्यापन। सामने आई गड़बड़ियों को जल्द किया जाएगा दुरुस्त। यूपी के कई जिलों के मतदाताओं के रिश्ते हो रहे मैच। डाटा विश्लेषण के तथ्यों का कराया जाएगा सत्यापन। सामने आई गड़बड़ियों को जल्द किया जाएगा दुरुस्त। यूपी की मतदाता सूची में गड़बड़ी आई सामने। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राज्यों से मतदाताओं के रिश्तों की मैचिंग आई सामने। यूपी के कई जिलों के मतदाताओं के रिश्ते हो रहे मैच। 2 अलग अलग वोटरों आईडी नंबर भी आए सामने। यूपी के कई जिलों के मतदाताओं के रिश्ते हो रहे मैच। 2 अलग अलग वोटर आईडी नंबर भी आए सामने। डाटा विश्लेषण के तथ्यों का कराया जाएगा सत्यापन। सामने आई गड़बड़ियों को जल्द किया जाएगा दुरुस्त। यूपी की मतदाता सूची में गड़बड़ी आई सामने। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। दो अलग अलग वोटर आईडी नंबर भी आए सामने। डाटा विश्लेषण के तथ्यों का कराया जाएगा सत्यापन। सामने आई गड़बड़ियों को जल्द किया जाएगा दुरुस्त। अगली खबर का रुख करते हैं। बदायूं से खबर है। चलती ट्रेन से गिरी 12वीं की छात्रा की मौत। छात्रा की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिविल लाइन थाने के शेखुपुर स्टेशन के पास का मामला। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं। 12वीं की छात्र की ट्रेन से गिरने से मौत। सिविल लाइन थाने के शेखुपुर स्टेशन के पास हुआ हादसा। चलती ट्रेन से गिरी 12वीं की छात्रा की मौत। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं। छात्रा की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब मैंने ये सुना यहाँ से सर ने जब मुझे कॉल किया था तब उसके
एक्चुअली मैं घबराहट एजिटेट हो गया ये बात सुन के। नहीं, क्या ट्रेन से गिरी थी या क्या? गिरी थी बता। सर ने जब कॉल किया तो आपको क्या बताया था? ये बोला था कि देखो इनका वो हो गया है, कट गई, ये बोला था गिर गई है, मतलब ट्रेन। कौन सी ट्रेन थी? अब एक्चुअली इतना मुझे नहीं बताया, फिर मैं एजिटेट हो गया, मैं घबराहट हो गया, मैं बेहोश हो गया, मुझे आगे आई डोंट नो, मुझे इतना नहीं पता। अगली खबर का रुख करते खबर अमरोहा से है। मजलिस में घुसे दबंग, जमकर बरसाए लाठी डंडे, पुरानी रंजिश को लेकर घर पर बोला धावा। मजलिस में मौजूद लोगों के साथ की मारपीट, हमले से महिलाओं और बच्चों में मची दहशत। गूला तालाब मोहल्ले में देर रात हुआ बवाल, कई लोगों के घायल होने की सूचना। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर लगाया गंभीर आरोप। नौगवां सादात थाना क्षेत्र का पूरा मामला। गूला तालाब मोहल्ले में का पूरा मामला, कई थानों के घायल होने की सूचना, कई लोगों के घायल होने की सूचना। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर लगाया गंभीर आरोप। नौगवां सादा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, मजलिस में घुसे दबंग। अगली खबर का रुख करते हैं, कानपुर से खबर है। पार्षद पवन गुप्ता ने कराया शरबत वितरण, उमस वाली गर्मी के बीच लोगों को मिली राहत। शरबत पीकर आशीष देते हुए गंतव्य को बड़े राहगीर। नेहरू नगर में घंटों जारी रहा शरबत वितरण कार्यक्रम, अन्य स्थानीय नागरिकों ने वितरण में किया सहयोग। नेहरू नगर में घंटों जारी रहा शरबत वितरण का कार्यक्रम। अगली खबर का रुख करते संभल जनपद में आयोजित नीट री एग्जाम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर बनने का सपना संजोए 1851 अभ्यर्थी जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में शामिल हुए। जानकारी के अनुसार चंदौसी के 3 और बैजोई के 1 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई। पेपर लीक जैसी किसी भी आशंका को समाप्त करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा कर्मी लगातार निगरानी करते दिखाई दिए। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सघन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से जांच की गई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई थी। प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई, जिससे परीक्षा की गोपनीयता और विश्वसनीयता बनाए रखी जा सके। यहाँ पे 1:30 1:30 बजे से पहले सभी बच्चों को जनपद संभल के 4 एग्जाम सेंटर में एंट्री करना था, वो सब सकुशल। अगली खबर का रुख करते खबर हमीरपुर से है, जहां राठ कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 636.82 करोड़ रुपए लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं सहायता सामग्री का वितरण भी किया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति द्वारा आसियाना स्थित मल्टी एक्टिविटी सेंटर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम करवाए और उनकी उपयोगिता बताई। आयोजन का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक बनाते हुए इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना था। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था नियमित रूप से योग जागरूकता अभियान चलाती है ताकि अधिक से अधिक लोग स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने योग को अपने जीवन में नियमित रूप से अपनाने का संकल्प लिया। पूरा आयोजन उत्साह, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा के माहौल में संपन्न हुआ। देखिए, योग दिवस पे मेरी तो प्रदेशवासियों से अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि सब लोग, जो नारा है कि करें योग रहें निरोग, उसके अनुसार सब लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें
और चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपनी जो भी उचित समय मिल सकता हो उसमें योग करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये शरीर अगर निरोगी रहेगा तो बाकी जितने भी भौतिक सुख हैं उनका हम निर्वहन कर पाएंगे। और योग इसका एक सबसे सस्ता और आसान माध्यम है, ना तो इसके लिए कहीं बहुत बड़े कोई स्थान की आवश्यकता है, आप अपने घर की बालकनी में, पार्क में कहीं भी कर सकते हैं। तो योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, मेरा यही संदेश है। युवाओं को कैसे आप जागरूक करेंगे? देखिए, जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ है तो मेरे अपने युवा साथियों से तो उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो वैसे ही दिन भर उनको घर के अंदर रह के और अपने घर से ही कार्य करना होता है, तो इसलिए वो सवेरे आधा घंटा जरूर योग करें, इससे उनका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, पूरा विश्व योग कर रहा है। लखनऊ में इससे मौजूद है, लखनऊ की के उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश आदर्श हो गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर अलग अलग जगहों में तस्वीर आ रही है कि तमाम लोग योग करके अपने आप को निरोगी रखना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद पूरे विश्व ने योग को अपनाया। इस समय हम जो है आशियाना में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श जो है योग समिति के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और योग जो है कर रहे हैं। निश्चित तौर पर तमाम जानकारों का कहना है कि योग वो विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति खुद को स्वस्थ रख सकता है, शांत रख सकता है, शालीन रख सकता है और कहीं ना कहीं जो तमाम तरह की बीमारियां हों वो दूर हो सकती हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो है देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में आह्वान किया था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने इसको स्वीकार किया था और पूरा विश्व आज योग कर रहा है। योग के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने आप को निरोगी रख रहा है। अगर बात करें तो इस समय यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तमाम ऐसे लोग भी यहाँ हैं जिनकी उम्र 90 साल है, वो अपने योग के माध्यम से खुद को संरक्षित किए हुए हैं, खुद को स्वस्थ किए हुए हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं जरूर साल में एक बार होता है 21 जून को, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को ऊर्जा देता है। ऊर्जा कुछ इस तरह देता है कि पूरे साल लोग योग करते हैं और खुद को निरोगी रखते हैं। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान परिषद में योग संगम का भव्य आयोजन किया गया। प्रातः 6 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान और भारतीय योग संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ, संतुलित और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में भारतीय योग संस्थान लखनऊ के संरक्षक अरुण जैन ने अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन सहित लगभग 300 प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। योग दिवस के अवसर पर प्रतिभागियों को विशेष टी-शर्ट भी वितरित की गई, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के सफल संचालन में भारतीय योग संस्थान की शालिनी गुप्ता का विशेष सहयोग रहा, जबकि योग दिवस 2026 की नोडल अधिकारी डॉक्टर कुंबले पल्लवी नामदेव ने पूरे आयोजन का समन्वय किया। योगाभ्यास के बाद सभी प्रतिभागियों को पौष्टिक जलपान भी उपलब्ध कराया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। पूरे विश्व ने योग को अपनाया है और कहीं नहीं निरोगी होने की जो श्रृंखला थी उसको आगे बढ़ाया। निश्चित तौर पर आज अगर बात करें तो पूरे देश में, भारतवर्ष में योग दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में योग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस समय झांसी में योग कर रहे हैं। तमाम अन्य जो मंत्री हैं उनको अलग अलग जगह पर लगाया गया, वहां पर वो जो है आज योग कर रहे हैं। हम भी इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या
संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं आज अपने योग करके अपने आप को निरोगी काया उनकी करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो आज ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है? ऐसा माना जाता है कि 21 जून को यानी कि आज के दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य की दीर्घायु बनाता है। निश्चित तौर पर अगर बात करें 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। निश्चित तौर पर योग जो है वो लोगों के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश के प्रधानमंत्री लगातार ये लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा योग करें, जिससे निरोगी रहें, जिससे उनकी दिनचर्या वो बेहतर रहे। बड़ी संख्या में इस समय यहाँ पर लोग मौजूद हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो लोग योग करना चाहते हैं, खुद को निरोगी बनाना चाहते हैं। तमाम अन्य लोग यहाँ बैठे हैं जो योग कर रहे हैं। कितने सालों से योग कर रहे हैं आप? सर 7 साल हो गया। क्या कुछ पहले के जीवन में योग शुरू हुआ उसके बाद कुछ अंतर दिखाई पड़ा? बहुत अंतर है। स्वास्थ्य एकदम फिट रहता है, स्फूर्ति रहती है, व्यवस्था में जो लोग हैं वो शायद प्रसन्न रहता है। पर नहीं उनसे निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी, क्या उसका असर हुआ था आप लोगों पर? देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि लोग योग करें। उन्होंने ही प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में रखा था, उसके बाद 177 देशों ने इसको अपनाया था। तो क्या उसका असर देश में दिखाई पड़ रहा है आपको? एकदम असर दिखाई दे रहा है और इससे ये हो रहा है कि अब हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं भारत देश इस समय योग के विषय में। और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सत नमन, जो कि इस योग को इन्होंने इतना आगे बढ़ाया। भारत देश उनका हमेशा आभारी रहेगा। निश्चित तौर पर योग एक वो प्रक्रिया है जिसमें लोग कहीं ना कहीं निरोगी बनते हैं, उनका स्वास्थ्य जो होता है वो बेहतर रहता है। तमाम जो उनकी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें अंतर आता है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जो उपलब्धि है इसको माने या फिर विश्व के लिए एक ऐसी चीज भारत ने दी है जो कहीं ना कहीं लोगों को लंबी और दीर्घायु जीने के लिए, साथ ही साथ जो है तमाम चीजों में फायदा होता है इसका है। तमाम अन्य लोग भी हैं। सर कब से योग कर रहे हैं आप? मैं 2003 से। अच्छा, योग करते हैं। पहले का जीवन था, योग करने के बाद के जीवन में क्या बदलाव? बहुत बदलाव आया। ये सबसे छोटा योग और मेरी उम्र 87 साल है और मैं हमारी योग स्वस्थ लेकिन जो युवा पीढ़ी, हमारे देश की युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसको नहीं अपना पा रही, कहीं ना इससे दूर रहना चाहती है। उनका जीवन शैली विचित्र है ना, उनकी जीवन शैली ठीक नहीं है और उन्हें प्रेरणा दी जा रही है, लेकिन वो जितना संभव हो सका मोटिवेशन दिया जाता है, लेकिन उनकी दिनचर्या जो है वो देर तक जगना, देर तक सोना, ये उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तमाम युवाओं में कम उम्र में बीमारियां हो रही हैं, तो अगर योग किया जाए तो उससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। बता तो रहे आपको 87 साल की मेरी उम्र है और योगी के देन है जो मैं इस तरह से। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो लंबे समय से योग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से स्वस्थ जीवन और निरोगी जीवन जी रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत ने पूरे विश्व को योग दिया है और योग से कहीं ना कहीं पूरा विश्व आज निरोगी बन रहा है। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेके चलते हैं आपको खबरों में। खबर कानपुर से है, जहां चंद्रा क्रिकेट अकादमी ग्राउंड पर चंद्रा प्रीमियर लीग के तहत आज हुए मुकाबले में हेलीजर वार्डन और कलावती सुपर किंग्स आमने सामने रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हेलीजर वार्डन की टीम 38.2 ओवर में 176 रन पर ऑल आउट हो गई। नमस्कार, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से, जहां चंद्रा क्रिकेट अकादमी ग्राउंड पर चंद्रा प्रीमियर लीग के तहत आज मुकाबले में हेलीजर वार्डन और कलावती सुपर किंग्स आमने सामने रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हेलीजर वार्डन की टीम 38.2 ओवर में 176 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से आर्यन साहू ने 96 रन और शिवांश सिंह ने 24 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली,
गेंदबाजी में कलावती सुपर किंग्स की ओर से आर्यन खेर ने 4 विकेट और दर्श यादव ने 3 विकेट हासिल की है। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी कलावती सुपर किंग्स ने विशाल यादव के नाबाद 100 रन और अक्षत अवस्थी के 44 रन की बदौलत 28.3 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत के लिए तय लक्ष्य को हासिल कर लिया। हेलिजर बॉर्डन की ओर से शिवांश सिंह ने 2 विकेट लिए, लेकिन टीम जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो सकी। इस तरह कलावती सुपर किंग्स ने मुकाबले में 8 विकेट से अपने नाम कराने में कामयाबी हासिल की। चंद्रा प्रीमियर लीग के कमिश्नर नीरज वर्मा ने बताया कि मैच में शानदार शतक लगाने वाले विशाल यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। अगली खबर का रुख कर लेते। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी द्वारा दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शास्त्री नगर स्थित बड़ा केंद्र पर बगिया में आयोजित सम्मेलन में दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, आत्मसम्मान और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 13 दिव्यांग महिलाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। आज महिला सम्मेलन था कि आगे जो चुनाव आने वाले हैं, विकलांग महिला जो शक्ति है, कमज़ोर नहीं है, आगे चल के भाग में बढ़ चल के हिस्सा लेंगे। जो आने वाले चुनाव में हम लोग जैसे भीख नहीं मांगी जाती, तो किसी विकलांग को खड़ा करके उसको विधानसभा पहुंचाने के लिए भी एक वोट भीख मांगेंगे। हमारा विकलांग साथी जब विधानसभा जाएगा तभी विकलांगों की सुनवाई होगी। 30 जुलाई 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री विधानसभा गए हुए थे, तो वहाँ पे हमारे इतने पुलिस वाले हमको गिरफ्तार कर लिए थे, 10-12 जैसे विकलांग आतंकवादी आ गया है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी बराबर सम्मेलन कर रही है। 1 जुलाई को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है गोविंद नगर कानपुर नगर में। इसी तरह और भी जिलों में सम्मेलन हो रहे हैं।
अभी मंडल स्तरीय सम्मेलन होना है, जिला स्तरीय सम्मेलन होना है। आज महिला सम्मेलन है। दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी प्रयत्नशील है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने प्रत्याशी उतारा था, आगामी विधानसभा में भी हम प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते कानपुर की बिठूर विधानसभा सीट पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सपा नेता और पूर्व विधायक मुनिंदर शुक्ला द्वारा भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा पर लगाए गए आरोपों के बाद अब सांगा ने पलटवार किया है। भाजपा विधायक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर कार्यकर्ताओं को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी नेता टिकट की राजनीति के चलते अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने 9.5 वर्षों के विकास कार्यों का भी हवाला दिया। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है और हमारे जो साथी पत्रकार साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुनींद्र शुक्ला जी हमारे क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं। वो मुखौटा है। असली कटाक्ष तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने किया था। आप सबको स्मरण होगा, विगत दिनों अभी एक क्षेत्र भ्रमण के दौरान भीतर गांव में जब मैं भ्रमण कर रहा था, वहाँ के व्यापारियों ने फूड इंस्पेक्टर की मुझसे शिकायत की तो मैंने फूड इंस्पेक्टर को वहीं से बात की और उसको जो भी मुझे हिदायत देनी थी, उस पर जो भी मुझे शिकायत करनी थी या जो भी मुझे उस पर शिकायत जनता से मिल रही थी, उससे जो स्पष्टीकरण मांगना था वो मैंने मांगा, उसको हिदायत देने का काम किया। कहीं ना कहीं वो वायरल भी हुआ और वायरल होने के बाद जनता ने और समाज ने उस पूरे विषय को कहीं ना कहीं हाथों हाथ मुझको लेने का काम किया और मेरे पक्ष में बहुत से ऐसे नौजवान साथियों ने समर्थन देते हुए दिखाई दिए। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले